हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर आज दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बहुत ही पावरफुल नंबर हैं, एंजल्स नंबर हैं। अगर आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो आप उस हिसाब से उस नंबर को चुन सकते हैं, या फिर आप तस्वीर देखकर भी आज की रीडिंग को सुन सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आप दोनों के बीच में रुकावटें क्या है। अगर आप ये जानना चाहें, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप लव पार्टनर के लिए भी देखें, मतलब के लिए देखिए। आप चाहें तो किसी के लिए भी देख सकते हैं। बात यहाँ पर बस इतनी सी है, अगर आपको एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है तो आप जिसके लिए भी देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दो नंबर हैं, आप चाहें तो दो लोगों के लिए भी देख सकते हैं। जितनी आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है बस उतनी ही आप फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 100% आपसे ही कनेक्ट हो जाए, 40%, 60%, 50% भी हो सकता है। ठीक है, जनरल रीडिंग है ना, तो जनरल रीडिंग में सभी बातें कनेक्ट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं हो। टाइमलेस वीडियो है, चाहे जब आप देखें आपसे कनेक्ट होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर फर्स्ट से। जिसने भी पहला नंबर चुना है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले उनके मन में आपको लेकर कैसे विचार रहते हैं, आपको किस नज़र से देखते हैं, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए क्या रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और क्या सोचते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, 4 ऑफ कप की एनर्जी है। एक कार्ड और देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए, अगर ये आपकी लाइफ की सिचुएशन है तो मैं आपको इतना ही एडवाइस करूँगी कि जीवन में हालात बुरे होंगे, समय बुरा होगा, जीवन आपको लगता होगा हमेशा से ऐसा ही रहा जैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो मन को आप पॉजिटिव रखिए। मुझे पता है बहुत इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके पर्सन सही समझ रहे हैं कि नहीं, ये आप बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच बहुत नकारात्मक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और हमेशा से आपने अपने लाइफ में ये चीज़ें खुद ने आपने क्रिएट की हैं। अगर मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि आप इतने नेगेटिव हो गए हैं या रहे हैं हमेशा से, कि आपने खुद ही ये चीज़ों को इनवाइट किया है। तो चलिए, तो सारी बातें हो गई, आपकी एडवाइस आपके लिए थी, आपकी ऊपर इच्छा है, आपकी माने या ना माने, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपकी पर्सन आपको क्या देख रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। आपको देखते हैं कि आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत नेगेटिव है, प्रेजेंट टाइम में भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आप नेगेटिव हैं क्योंकि आपने जीवन में हमेशा दुख देखा है। आपने जिसको पसंद किया उसने आपको चीट किया, या वो इंसान आपको छोड़कर चला गया। आपने जब भी किसी को अपना सहारा समझा, कुछ समय बाद वो इंसान आपके जीवन से दूर हो गया। आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आप चाहकर भी उस एनर्जी को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा जिसको आप दोबारा से पा नहीं सकते, आप उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। 4 ऑफ कप की भी एनर्जी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत तो नहीं मांगते ईश्वर से, लेकिन जो चाहते हैं वही पाना चाहते हैं। उसके बदले अगर आपको कोई चीज़ मिलती है या उससे बेहतर भी मिलती है तो भी आपको नहीं चाहिए। आप हमेशा यही कहते होंगे, मुझे मुझे मेरी चीज़ दे दो भगवान, मुझे जो चीज़ मैंने पसंद की है या जो जिस इंसान को मैंने पसंद किया है मुझे वो वही चाहिए, उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, 5 ऑफ कप की भी एनर्जी। लाइफ में आपके बहुत स्ट्रगल रहा है, कि मैं आपको बता रही हूँ आपके बारे में कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। आप किस हद तक सही समझते हैं आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कि अगर ये आपको लगता है हाँ वो आपको बिल्कुल सही समझ रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, और हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है, और भी हम जैसे जैसे कार्ड की एनर्जी आपके लिए जैसी होगी हम बताएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आपके लिए। तो कहीं ना कहीं जीवन में आपने जब भी कुछ अच्छा करना चाहा है बुरा ही हुआ है। कहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहा है नुकसान हुआ, पैसा कहीं डाला डूब गया, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश किया
लोगों के सामने गलत साबित हो गए। जब भी आपने किसी से कहा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और सच में मुझे लगता है सफलता मिलेगी, नुकसान हुआ। 5 ऑफ पेंटिकल, लाइफ में बैलेंस, आपने जब भी चाहा कि एक बैलेंस बने, जीवन मेरा भी और लोगों की तरह ही बहुत तो अच्छा नहीं लेकिन कुछ हद तक अच्छा रहे, तो कभी नहीं, चीज़ें अच्छी हुई नहीं आपके साथ। तो आप कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं? आपके पर्सन इतना तो आपको समझ रहे हैं। आप अभी इस समय पर अपने आप को आपने बहुत ही मुश्किल से संभाला है और ये सोचिए कि शायद शायद अच्छा वक्त आएगा। आप आप सबकी सेवा करते हो, आप ऐसा नहीं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जितनी आपने लोगों की सेवा की है उतना शायद ही कोई अपने जीवन, मतलब करते हैं लोग, लेकिन आप उसमें से एक हो। ठीक है, आप पशु प्रेमी हो सकते हैं, जीव जंतु आपको बहुत पसंद आता है, बहुत ही भावुक नेचर के इंसान हो, किसी का दुख नहीं देख सकते, लेकिन कोई आपका दुख नहीं देखता। ठीक है, आप जब भी किसी से जुड़ते हो ना तो अपना सब कुछ निछावर कर देते हो। आप नहीं सोचते हो कि शायद वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं सही है, सोचते ही नहीं। कोई मीठा सा आपसे बोल देना, आप भावनाओं में बह जाते हो। कोई प्यार से बोल दे, आपको लगता है कि ये इंसान बहुत सच्चा है। लेकिन बात करें अगर अपनी पसंद की, तो जिद है आप में। मैं ये नहीं कहूँगी आप जिद्दी नहीं, आप बहुत जिद्दी इंसान हो। आप इतने जिद्दी हो कि आपको जो चाहिए वही चाहिए, बस। आप, और आपको ये भी पता है कि वो उस चीज़ से हो सकता है भविष्य में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, लेकिन फिर भी आपको वही चाहिए। तो अच्छी बात है, देखिए, ठीक है, ये तो आपका नेचर है जो आपके पर्सन अभी देख रहे हैं। फिलहाल इस समय पर आपने कोशिश तो बहुत की है कि इनके साथ अच्छे से रहें जिनके साथ आप अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी आपको वही सब मिलना है जो अब तक आपने अपने जीवन में पाया है। समय नहीं मिला किसी का, जब भी किसी को प्यार दिया बदले में प्यार नहीं मिला, दोस्ती दी तो दोस्ती नहीं मिली, अपना सब कुछ निछावर कर दिया फिर भी सामने से कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे आपको खुशी मिले। आइए अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये सब तो वो आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी हद तक तो ये इंसान आपको समझ ही रहे हैं। अब इतना समझ रहे हैं तो शायद आपके लिए उनके मन में कहीं किसी कोने में बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है, तभी तो वो आपको इतने अच्छे से समझ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ है जो ये छुपा कर बैठे हैं, आपसे डिस्कस नहीं करते या फिर छुपाते हैं। ये क्या है? ओह, और देख लेते हैं। मुझे लग रहा था कोई भी इंसान अगर किसी को इतना हद तक समझेगा ना तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फील करता है। बिल्कुल सोलमेट है, बहुत डीप, बहुत गहरा प्यार, इतना गहरा प्यार, इतना गहरा कनेक्शन कि ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते। ये 100 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, 100 लोगों से बातें हो रही हैं, लेकिन मन का एक मन, जो एक दिल का एक कोना आपके लिए हर वक्त 24 घंटे उनके माइंड में चीज़ें आपको लेकर चलती रहती हैं। बहुत प्यार है, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही क्लियर नहीं है। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत क्लियर नहीं है। ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा ये भी क्लियर नहीं है। प्यार बहुत गहरा महसूस करते हैं, कनेक्शन बहुत गहरा है। दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप उनके बगल में ही बैठे हुए हो, आप उनकी परछाई हो, आप हर वक्त उनके साथ हो। जैसे जब जब वो सांसें लेते हैं, हर एक सांस में आपका ध्यान रहता है उनको। इस तरीके का प्यार है। कभी कभी तो ये इंसान देख सोचते हैं आपको लेकर कि आप एक एक लत जैसे हो, जैसे होता है ना किसी को ड्रिंक करने की आदत हो जाती है, कुछ ऐसा ही नशा है आपका। चाहकर भी आपकी आपकी फीलिंग्स, आपकी याद, आपका प्यार, ये सब से छुटकारा पा ही नहीं सकते ये इंसान, और कभी कोशिश भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इंसान कोशिश करता है आपसे दूर जाने की, नहीं, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं आप दोनों के बीच में। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई रुकावट है तो वो भी हम देखेंगे, तो बिल्कुल मुझे यहाँ एक रुकावट दिखी है तो मैं देखूंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइटल पे मैंने लिख दिया है कि ये चीज़ें हैं तो उसी हिसाब से चीज़ें हों। जब आपकी रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो मैं वहाँ पे उसको क्लियर करती हूँ कार्ड्स के ज़रिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कहा है बस उतना ही मैं देख के बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और जब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसके लिए मुझे कार्ड निकालने का मन करता है, दिल कहता है, यूनिवर्स कहते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें भी हम देखें, ठीक है। रुकावट क्या है? अब जब इतना प्यार है, आप भी इतने परेशान हैं, तो आइए जानते हैं आप दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये इंसान आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं, चाहते भी हैं कि आपको खुशी दें, प्यार दें, आपको संभालें, क्योंकि बहुत गहरा प्यार महसूस भी करते हैं।
जो कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं जीवन में, कभी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन महसूस नहीं किया। एम्परर की एनर्जी है, ओ पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, एस ऑफ कप की ना रुकावट क्या है, सन की भी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर रुकावट जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, रुकावट कुछ भी नहीं। अब आप कहेंगे मैम रुकावट कुछ भी नहीं है तो चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, इस कनेक्शन में कुछ बेहतर फ्यूचर क्यों नहीं दिख रहा है। हर एक चीज़ का होने का एक समय होता है, डिवाइन टाइम होता है। जब हम किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो सोलमेट है, जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन जो इस लाइफ का है ही नहीं, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हम कुछ लेसन सीखने आए हैं, उस रिश्ते के साथ बंधने के लिए आए हैं बिल्कुल, लेकिन हम तब मिलेंगे जब उस यूनिवर्स ने वो समय जो डिसाइड किया। कहते हैं डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए, चीज़ें आपके सामने तभी आएंगी जब उनका होना लिखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20-22 साल के हो गए या 30-32 के हो गए, अभी तक इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हुई, ये तो सही समय है। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आप 40+ की भी हो जाएं, लेकिन जब तक उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप नहीं सीख लेते इस जीवन में, तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि ये रिश्ता जो है ना, इसको डिवाइन ने बनाया है। तो जो रिश्ते डिवाइन बनाते हैं, जो रिश्ते ईश्वर बनाते हैं, जिनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, चाहे जो कहे नाम, चाहे आप जो दे दें, ठीक है, तो वो रिश्ता किसी के तोड़ने से टूट ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, सन की एनर्जी है, आप ज़रूर मिलेंगे, आप दोनों ही एक होंगे, लेकिन एक समय होगा। अब वो समय, उस समय तक पहुंचने के बीच में जो रास्ते आपको मिलेंगे वो बड़े दर्दनाक होंगे, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। कंकड़, पत्थर, शीशे, जो भी कहें, सब चुभेंगे आपके पैरों में, चुभ भी रहे होंगे, अभी भी चुभ रहे होंगे, इस समय पर भी सिचुएशन है, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी देखिए ऐसी ही है, आपकी तो एनर्जी यही है ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल। हर जगह से हताश हो गए, हर जगह से निराश हो गए, बिजनेस किया, बिजनेस डूब गया, प्यार किया, समय नहीं मिला, दोस्ती की, दोस्ती नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन का मकसद है इस इंसान से मिलना, इस इंसान के साथ लाइफ के बहुत सारे लेसन्स को सीखना, और जब समय आगे बढ़ेगा आप दोनों का एक होना भी लिखा है, आप दोनों का एक दूसरे के किस्मत में हस्बैंड वाइफ के रूप में बनना लिखा है, होना लिखा है, लव पार्टनर के रूप में होना लिखा है। उनसे बहुत गहरा प्यार आपको मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है, आने वाले वक्त में मिलेगा। इस बात को आज आप यहाँ पर लिख के रख लीजिए, क्योंकि जो भी कार्ड्स की एनर्जी है वही हम बताएंगे। चलिए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि चीज़ें कब तक आपके लाइफ में बेहतर होंगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, तो देखते हैं वो समय क्या होगा। ज़्यादा समय नहीं, आप देखिएगा 5 महीने या 5 महीने से भी कम, 5 हफ्ते, 2.5 महीने या 15 से 20 दिन, बहुत सारे लोग के लिए 15 से भी काफ़ी अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इस रिश्ते में ये इंसान आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, जब दुनिया से लड़ने का समय आएगा तो भी ये इंसान आपके लिए लड़ेंगे। ये इंसान आपसे बहुत सच्चा, बहुत ही गहरा प्यार आपसे करते हैं। बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये इंसान आपके करीब नहीं आ पाते हैं, आपको समय नहीं दे पाते हैं। इनके भी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे अपनी लव लाइफ को देखिए, उसको तो हटा ही दीजिए, अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। लव लाइफ तो इनको बहुत ही क्लियर है कि आप हो, जो हो, सब कुछ आप हो इनके लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी थी। देखिए सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए। हमने कोई, जैसे हम अब एक उदाहरण के तौर पे यही देख लीजिए, हम कोई खेती करते हैं तो उसका भी एक सही समय होता है, तभी वो खेती पकती है। आप चाहे आप गेहूँ ले लें, चाहे आप धान ले लें, कुछ भी ले लें, या कोई पौधा ही देख ले, कोई प्लांट ही देख ले, जब आप उसकी बीज आप डालते हो उसको धरती में, तो एक समय बाद ही वो पेड़ बनता है, वक्त से पहले नहीं। तो आपके लिए भी ये थोड़ा समय लग रहा है, तो आपको लगता है शायद कनेक्शन सही नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, क्योंकि कार्ड्स हमारे कभी भी हमें आज तक तो चलिए पॉजिटिव बताए हैं, जो भी बताए हैं सही बताए हैं, तो आप भी मान के चलिएगा कि आपके लिए भी सब कुछ बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे नंबर सेकंड। जिसने भी नंबर सेकंड चुना है, आपने नंबर सेकंड की
एनर्जी को चाहा है, आप चाहते हैं कि आपको पता चल सके कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर कुछ भी टॉपिक से हटकर हमें देखने को मिलता है, यानी जैसे मान लीजिए कि कुछ रुकावट देखने को मिलती है, तो उससे जुड़ी हुई आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे। ज़रूरी नहीं होता जो टाइटल में लिखा गया बस उतना ही आपको यहाँ पर सुनने को और देखने को मिले। जब डिटेल में रीडिंग होती है तो बस मेरा मन, जब मुझे यूनिवर्स इशारा करते हैं कि आपको ये चीज़ें बताई जाएँ, तो वो चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं। तो चलिए नंबर सेकंड देख लेते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी पहले तो आपके लिए ख्याल कैसे हैं ये देखते हैं, वो आपको देख किस नज़र से रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ओ यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक कार्ड और लेंगे, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप सोचते बहुत है, इतना तो वो समझ रहे हैं कि आप बहुत दिमाग लगाते हो, जहाँ दिमाग नहीं भी लगाना वहाँ भी लगाते हो। जो चीज़ बेमतलब की है आप वहाँ भी दिमाग लगाते हो। बारिश हो गई क्यों हो गई ये भी आप दिमाग लगाओगे, बारिश नहीं हुई क्यों नहीं हुई ये भी आप दिमाग लगाओगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे चीज़ें नहीं सोचनी है आप वहाँ भी सोचते हो। आज बहुत सोचते हो आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल खोल कर दोस्ती करते हो, उसके बाद आप नहीं सोचते हो इंसान चाहे जैसा हो, आप कैसे हो ये चीज़ आप दिखाते हो। ठीक है, ये नहीं समझते हो कि सामने वाला क्या है कैसा नहीं। आप टेंशन में बहुत रहते हैं, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप देख रहे हैं अपने आप को, आप सीधा खड़े होकर भी सोचते हो, उल्टा लटक के भी सोचते हो। सिचुएशन सब कुछ अच्छी है लेकिन फिर भी आप सोचते हो क्यों अच्छी है, कुछ ना कुछ छुपा है इसमें, ऐसा दिमाग लगाते हो आप। अच्छा दिमाग नहीं, नेगेटिव दिमाग। आपकी पर्सन आपकी कॉल नहीं उठाएं, आपको तुरंत दिमाग में जाएगा कि क्या कर रहा है, क्यों नहीं उठाया, क्या कर रही, क्यों नहीं उठाई। इस टाइप से चीज़ें हैं आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। बिना सोचे समझे आप काम करते हो, लापरवाह किस्म के दिख रहे हो इनको। ये जब भी आपको मना करते हो किसी चीज़ को लेकर कि ये काम मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, आप करोगे, वही काम करोगे। आप गिर गिर के सीखने वाले इंसानों में से हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन आप लड़ते हो। सबसे अच्छी चीज़ उनको ये दिखी कि आप लड़ते हो। मतलब ये नहीं कि आप हार गए तो दोबारा से आप उस काम को नहीं करने जाओगे, या फिर आपको असफलता मिली है तो आप दोबारा से प्रयास नहीं करोगे। ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती है कि आप चाहे कितना टेंशन में रहें, चाहे कितना डिप्रेशन में रहें, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको बोलना बहुत पसंद होगा। आप जहाँ भी होते होंगे ना, जहाँ भी बैठते होंगे, दोस्तों में, कहीं भी, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ये चीज़ उनको अच्छी लगती है। सिर्फ सब पेंटिकल की एनर्जी है, आप अब दोस्तों के दोस्त हो, दुश्मनों के कुछ नहीं हो। समझ रहे हैं, मतलब कि आप बस अपने आप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कौन आपसे क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इस पे आप दिमाग नहीं लगाते। मतलब दुश्मन जो है, बाकी जो आपके अपने हैं उनको ऊपर आप बहुत दिमाग लगाते हैं। सबसे ज़्यादा तो अपने पर्सन के लिए आप सोचते हो, सबसे ज़्यादा दिमाग आप उन्हीं पे लगाते हो। उनकी ये हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी आप नोटिस करते हो और उसको नेगेटिव ले जाते हो। ये चीज़ वो नोटिस करते हैं आप में। आपको अपनी बात कहनी है और वहाँ से निकल जाना है। आप सामने वाले की बात ज़रा सुनना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। फिलहाल तो देखिए यही सोच रहे हैं। कुछ एनर्जी ऐसी मुझे यहाँ पर दिखी हैं जो करंट की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, उनको लगने लगा है कि आप बेमतलब की बातें करते हो, बेमतलब की बातों को लाकर आप झगड़ा करते हैं। इस समय पे ये इंसान आपसे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि उनका खुद का माइंड अभी इस समय पर दुखी हो या किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो। तो कार्ड्स की एनर्जी के हिसाब से हम आपको बताएंगे क्या निकलता है उनके लिए। लेकिन अभी ये इंसान आपसे बात नहीं करें क्योंकि बहुत सारी आपके दिमाग में खिचड़ियाँ पक रही हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपको जवाब दिया जाए। तो ये थोड़ी सी दूरी बनाकर आपसे चल रहे होंगे। आपका इनका रिश्ता बहुत गहरा है, मतलब काफ़ी समय से आप इनको जानते हैं। तो ये इंसान आपको बहुत बेहतर तरीके से जान रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। अभी उनके दिल में आपके लिए क्या छुपा हुआ है जिसके बारे में आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वीडियो को लाइक करके आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आइए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं जिसके बारे में आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। बहुत पॉजिटिव। तो देखिए इसीलिए इंसान आपको
काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, काफ़ी अच्छे से समझते हैं। ये इंसान आपसे दूरी बना के रखे हैं, इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इनको ये भी पता है कि वो खुद कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इस समय पर ये थोड़ा-सा आपको लेकर दूरी बनाकर ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि ना आप कहीं जाने वाले हो, ना ये खुद कहीं जाने वाले हैं। ये कोशिश करेंगे, फिर से आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इनको समय चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें समझ में आपकी जो इनको नई-नई चीज़ें समझ में आई हैं, वो थोड़ा-सा उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आप में ये कुछ नए-नए चीज़ें आपके कुछ नए गुण, आपकी कुछ नई चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा रवैया या कुछ ऐसा नेचर जो इनको लगा शायद मैं तो ये जानता नहीं था आपके बारे में कि आप ऐसे भी हो, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। तो मुझे थोड़ा समय लगेगा कि आपको अगर उस एंगल से भी देखा जाए कि एक इंसान है बहुत ज़िद्दी है, एक इंसान है जो झगड़े करेगा ही करेगा, जो एक इंसान है इसको संभालना है, समझना है मुझे, वो बच्चे जैसा इंसान है, मतलब बच्चे जैसा दिमाग चलाता है अपना, हर एक चीज़ में दिमाग चढ़ाता है, तो कहीं न कहीं मुझे ही एक मैच्योर पर्सन के रूप में उससे डील करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें आप में उनको देखने को मिली हैं अभी अचानक से, तो वो चीज़ें इनको एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत पुराना का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यहाँ इस जीवन में, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है? आप कई जन्मों से मिलते रहे हो, अलग-अलग रूप में मिलते रहे हो, मिलोगे ज़रूर आप दोनों ही। आप दोनों आप दोनों ही एक होने के लिए बने हो, ठीक है? आप दोनों अलग नहीं हो, ठीक है? इसीलिए आपको इनके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिना कहे ही समझ में आ जाती हैं और आप दिमाग चलाने लगते हो। दिमाग जब चलाने लगते हो तो चीज़ें नेगेटिव लेकर जाते हो और क्या सोचते हैं आपके बारे में। थोड़े से दुखी हैं इस समय पर। ऐसा नहीं है कि इंसान ने एकदम से आपको छोड़ दिया है, एकदम से आपसे बात करना ख़त्म कर दिया, नहीं। ये इंसान आपको नोटिस ज़रूर करते हैं, आपके दुख को भी समझ रहे हैं, आप किस लिए दुखी हो, क्या पेन है आपके जीवन में, आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, ये भी इनको पता है। बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं, तो वो क्यों हुई हैं ये भी पता है, लेकिन फिर भी ये इंसान अभी आपसे थोड़ी सी दूरी बनाकर चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं वो भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं वो इतनी दूरी क्यों बना, जब इतना प्यार है तो दूरी क्यों है, ये इंसान आपको इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं, आइए देख लेते हैं। डेविल की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। ये इंसान चाहते तो हैं कि आपको जीवन में जो आप चाहते हो वो आपको दें, कमिटमेंट चाहते हैं आप वो दें, आप शादी करना चाहते हैं वो चीज़ वो करें, लेकिन फिर भी वो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं। जब भी ये चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जहाँ एक कदम आगे लेते हैं वहाँ 10 कदम पीछे हो जाते हैं। डेविल की एनर्जी है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो जिससे ये रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, वीक पड़ रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आ रहा है। पर्सन के माइंड में चीज़ें डाली जा रही हैं, जो सोचने लगता है, दूरियां आ जाती हैं, फिर उनका दिल उनसे कहता है कि आपकी तरफ आने को, फिर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं, फिर दूरियां आती हैं। ऐसी करके चीज़ें हो रही हैं बार बार, जैसे लगा ना कि आप एक ही जगह पे गोल गोल से घूम रहे हो, हर साल हर महीने सेम चीज़ें आप फेस कर रहे हो। डेविल की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर किसी की तो बहुत बुरी नज़र लगी है आपके दोनों के रिश्ते को। हो सकता है आपने अपने बारे में किसी से डिस्कस किया, जो इंसान आपके रिश्ते से चिढ़ गया, जल गया, उसको नहीं अच्छा लगा, या उसके जीवन में अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, तो उसने कहीं ना कहीं उसकी बुरी नज़र लग गई। जो कहते हैं ना, नज़र लग गई, रिश्ते को नज़र लग गई, वैसे हुआ आपके साथ, क्योंकि डेविल की एनर्जी, रुकावट डेविल है यहाँ पर। किसने किया ऐसा देख लेते हैं, एक कार्ड देखते हैं, अगर कुछ चीज़ें क्लियर होंगी तो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल कोई ना कोई ऐसी महिला है, कोई महिला है, और ये जो महिला है इनकी एज ज़्यादा नहीं है, 25 के अंदर ही है ये, ठीक है। और ये खूबसूरत महिला है, इनके घर की भी हो सकती हैं या फिर आपकी दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है 25 प्लस भी हो, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत हो सकती है महिला। इनके पास सब कुछ है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाती हैं। हो सकता है कि आप इनसे एडवाइस ले रहे हो या आपके पर्सन एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन है ये महिला जो आपके रिश्ते को नज़र लगाकर
बैठी हैं या कहें किसी प्रकार का कोई मैजिक कर रही हो सकता है इनको आता हो, या फिर ये खुद आपके पर्सन को पसंद करती हैं, या ये इंसान आपकी महिला आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, आपसे जलती हैं, उनको नहीं पसंद हैं आप, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें से होगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं आप दोनों का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर देख लेते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक महिला है जो आपके बारे में आपके पर्सन को बहुत भड़काती है, बहुत कुछ ऐसा कहती है जो कुछ हद तक आपके पर्सन भी एक समय बाद मान जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ समय के देखिए हफ्ते 2 हफ्ते तो आपको भी बहुत बुरे लगेंगे कि ये इंसान आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको और इंतज़ार करवा रहे हैं और आपका मन बेचैन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना, जो रिश्ता ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है उसको वो किसी की नज़र नहीं लग सकती है। देर सवेर ये रिश्ता अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। और आप देखिए यहाँ पर मैं आपको भी एडवाइस करूँगी थोड़ी, ठीक है, रुके रहिएगा, भागिएगा नहीं। आप लोग स्किप कर जाते हो, फिर कहते हो मैम आपने ये नहीं बताया। मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, रुकिएगा, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पर्सन तो बहते जा रहे हैं भावनाओं में। ठीक है, ये रिश्ता आपको बचाना है, जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आपने भी एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे देखिए, अगर आपने थोड़ी सी भी नासमझी दिखाई, जैसा आप दिखते हैं जिद्दी स्वभाव के इंसान, नासमझी है आप में, क्योंकि आप अपने पर्सन को ही नेगेटिव लेके चले जाते हो, अपने पर्सन पे ही डाउट करते हो। आप कोई कह दे कि आप ऐसे हो तो आप तुरंत अपने पर्सन से जाकर लड़ पड़ते हो कि आप ऐसे हो, कोई कह रहा था ऐसे हो, आप हो ऐसे। आप अपनी चीज़ों के ऊपर डाउट करते हो, आप अपनी चीज़ों को नेगेटिव बना देते हो। जब आप 100 लोगों के बीच में एक ऐसे इंसान के बारे में आप उसके खिलाफ जाओगे, जो इंसान आपको अपना सब कुछ समझ रहा है, जो इंसान चाहता है कि कम से कम आप तो उनको समझो, कम से कम आप तो उनकी तारीफ करो, और तब वहाँ पर आप भी उनके खिलाफ जाओगे, तो वो इंसान चाहे कितना भी आपको प्रेम करता हो, चाहे कितना भी आपको चाहता हो, वो आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, वो एक समय बाद आपको सोचेगा कि ठीक है जाओ, तुम भी चले जाओ मेरे जीवन से, अगर तुम्हें भी मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ या नहीं आ रही। तो कभी भी जो चीज़ आपको जान से ज़्यादा कीमती है उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। 4 दीवारी के अंदर आप उससे चाहे जो कह दीजिए, लेकिन सामने वाले से कभी भी उसकी बुराई मत कीजिए, सामने वाले से कभी भी उसके बारे में मत पूछिए, उसके कैरेक्टर के बारे में मत पूछिए, उसके सही गलत के बारे में मत पूछिए। कभी भी अपने रिश्ते को किसी थर्ड पर्सन के सहारे लेकर मत चलिए। ठीक है, ये सारी एडवाइस यहाँ पर मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस नेचर को आपने इस समय पर अपना लिया है अपने पर्सन को लेकर, अगर आप ऐसे ही चलते गए तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन इस महिला की बातों में अब धीरे धीरे कर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का डेविल की एनर्जी भी है, जो कहीं ना कहीं एक ब्लैक मैजिक को भी दिखाती है। एक ऐसी महिला जो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, और इस हालात में जब आपके पर्सन को एक इंसान लगा हुआ है दिन रात भड़काने के लिए, और आप वहाँ पर भी आप अपने पर्सन से हमेशा लड़ाई झगड़े के ही मूड में आकर बात करोगे, तो कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपसे दूरी बनाना लगेगा। और जब रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं तो वहाँ पर दूरियां बन जाती हैं यार। बहुत बड़े बड़े रिश्ते ऐसे ख़त्म हो जाते हैं थर्ड पर्सन के बारे में सोच के, उनकी बातों को अपनाकर। बहुत बड़े बड़े विकल्प भी, मतलब उदाहरण के तौर पर चीज़ें हैं हमारे। आप यहाँ पर आप रामायण को भी देख सकते हैं, महाभारत को भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर किसी इंसान के भड़काने पर चीज़ें बिगड़ गई हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े गहरे से गहरे रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ मैंने आपको जो एडवाइस दी है आप उसको ज़रूर मानिएगा। हो सकता है कि आपको बुरी लगती हो आपके पर्सन की कुछ चीज़ें, लेकिन लोगों से उनके बारे में कभी नेगेटिव मत कहिए। आपकी अपने हैं, वो आपके दिल के सबसे करीब इंसान हैं, आपके लिए सबसे कीमती हैं, तो आप उस तरीके से उनको हैंडल कीजिए। ठीक है, जैसे हमारे लिए जब भी हम कोई
सोना चांदी ले लीजिए, हीरा मोती ले लीजिए, हमारे लिए वो कीमती होता है, तो हम उसको ऐसे फेंक के तो नहीं रखते ना, उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत कीमती है। और वो कुछ इसी तरीके से हमारे रिश्ते भी हैं, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इतनी वैल्यू कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमारी जान से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू को घटाइए मत किसी के सामने। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तभी रिश्तों में दूरियां आती हैं। समझने की कोशिश कीजिए अपने पर्सन को, वो भी आपको समझते हैं, बहुत गहरा प्यार है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।